हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम जितेंद्र वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तैयार करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करने के तरीके मैं आपको बता दूंगा थोड़े बहुत भी, कैसे एक फॉर्मूले से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्म कर सकते हो सारे फॉर्मूले। और जो भी मतलब वैल्यू निकालनी है वो सभी सभी जो फॉर्मूले की लिस्ट है जो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारे फॉर्मूले मेनली उसमें ऐड है लगभग तो, और फिर भी एक दो रहेगा तो हम मतलब क्वेश्चंस के द्वारा ही कर लेंगे उसको। ठीक है, मेनली हम इस वीडियो के दौरान जो टेस्ट सीरीज उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम जो स्टडी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मतलब कि जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप सभी देख लो। सबसे पहले देखो, जैसे कंफ्यूज करने वाले फॉर्मूले है, वैसे तो सिंपल है, आसान है, सभी को आते भी होंगे। जैसे कि ये फाइंड आउट करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करने के से क्या होता है कि आप कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बेस कौन सा है और एल्टीट्यूड कौन सा है, और किस तरह से मतलब कि हम उसकी वैल्यू लें। ठीक है, तो उसके लिए मतलब एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसे समूह बाय अपोजिट बाय एडजेसेंट ऐसे करके कुछ है। तो एनसीईआरटी के मैथ ट्रिग्नोमेट्री के लिए मेनली एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आप याद कर लेना, चाहे बेसिक उसके आंसर आप डायरेक्ट उसके आंसर याद कर लेना। ठीक है, फिर भी जो मतलब अलग क्वेश्चन बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, लेकिन फिर भी जो मैं करवाए नहीं गए या फिर इनके बारे में थोड़ा सा IQ लेवल लगेगा, तो उस टाइप क्वेश्चन में चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूलों को कंफ्यूजन से बचने के लिए आप ये समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि एक ट्रायंगल मान लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके अंदर ये एंगल है अपना C। ठीक है, ये C एंगल है। तो अगर पूछा है कि cos C, ऐसे cos C, अगर इसने cos C पूछा है तो C के हिसाब से ही आपने C को एंगल मान के ही सारी साइड बनानी है। ठीक है, तो cos C या फिर cos थीटा बोल दो इसको। अगर ये यहाँ पर थीटा एंगल है, cos C पूछा है, तो C को एंगल मान के आपने ये साइड बनानी है। ठीक है, तो C के जो एंगल के सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, अपोजिट साइड, अपोजिट, और ये वाली एल्टीट्यूड मानी जाएगी। ठीक है, अपोजिट बाय एडजेसेंट या फिर एडजेसेंट मान लो। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज अपनी होती है परमानेंट। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। आगे बात सुनो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मूले हैं उनके हिसाब से देख लो आप, एक दो फॉर्मूले बता देता हूँ उसके अपोजिट होते हैं। जैसे सबसे पहले साइन थीटा किसका बराबर होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और cos थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा आता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। आगे बस समझ में। ठीक है, तो मैंने बता दिया जिस तरह से मतलब एंगल डिफरेंट दे रखा तो उसी के हिसाब से एंगल लेना आपने। ठीक है, अगर एंगल यहाँ पर दे रखा तो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट, उसके साथ वाली साइड एडजेसेंट। ठीक है, तो जहाँ पर एंगल दे रखा हो वही देखना आपने। जैसे कि यहाँ पर अगर C की जगह यहाँ पर A लिखा होता है, C cos A। ठीक है, तो cos A के हिसाब से एंगल यहाँ पर बढ़ जाएगा और इसकी अपोजिट साइड ही हो जाएगी, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, ये मतलब कि वैसे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि अपोजिट कौन सा होता है, एडजेसेंट कौन सा होता है, और इस वजह से थोड़े से क्वेश्चंस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर एंगल है उसके सामने वाली को अपोजिट लेना है और उसके साथ वाली को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूले थे अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, अच्छा cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात कर लें हम डिफरेंट जो तीन और रह गए हैं, जैसे साइन का उल्टा हो जाएगा अपना सीकेंट, 1 बाय कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, साइन कोसिकेंट, साइन थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की अगर वैल्यू निकालो तो आप इसके अपोजिट कर लेना। जैसे कोसिकेंट थीटा की निकालनी पड़ जाए तो आप लेना हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, अपोजिट नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से cos थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 बाय सेकेंड थीटा, और टेंजेंट थीटा का 1 बाय कोट थीटा। ठीक है, ये सभी आपको पता है कोट थीटा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये मतलब
ये cos थीटा sin थीटा ये वाले थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके द्वारा भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको मतलब केवल मत लेना, वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। और देखो एक और मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मूले बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। एक ये फॉर्मूला आप याद कर लो कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले हैं वो याद होंगे लगभग, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन ये फॉर्मूले है, लेकिन इनके द्वारा आप डिफरेंट टाइप के और भी फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर वाले हैं, ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी वाले। उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगा मैं याद करने के लिए, बाकी आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे वो, ठीक है। और सभी को फॉर्मूला पता भी होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक सिंगल फॉर्मूला याद कर लो, सारे के सारे फॉर्मूले स्क्वायर वाले हैं वो आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले फॉर्म होंगे इससे। जैसे अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दो इसको, 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर यानी सेकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो आप यही याद रखो मेनली, ठीक है। इस साइड से तो आप खुद भी चेंज कर लोगे, ठीक है। इसके साथ ही हम बनाएंगे अभी 10 में और कोसेकेंट में, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं 10 के अंदर। 10 के अंदर कैसे बनाएंगे, अगर हमें पता है कि जैसे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन के लिए डायरेक्ट रामबाण इलाज यही है कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, ये तो सभी को पता ही है, याद ही रहता है, ठीक है। और एक आप इनको याद रखो बस, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम पहले 10 वाला बनाएंगे, ठीक है। 10 वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, सीधी पूरी इक्वेशन को हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos बाय cos यानी कैंसिल हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मैंने भी बताया आपको 1 बाय cos स्क्वायर थीटा यानी सेकंड स्क्वायर थीटा, ये बात समझ। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप इस साइड लेके ही और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप फॉर्म करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको सेकंड में टेंजेंट में निकालना है और कोसेकेंट में निकालना है तो आपको पता है कि कोसेकेंट के कोट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन से डिवाइड कर देना है इसको। कोट निकालना है तो आपको जैसे cos स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का इतना हो जाएगा 1 प्लस में ये कितना आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। आपको सिर्फ यही याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये, और ये आपको मुझे पता है कि सभी को याद होते हैं ये फॉर्मूले, तो बिल्कुल आसान होते हैं। इन्हीं में ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सेकंड आएगा पहले माइनस आएगा प्लस आ जाएगा, इसके अंदर कंफ्यूज भी होता है, ठीक है। तो आप मेनली ये फॉर्मूला याद रखना और उसके द्वारा एक और 10 में जिसे रिमाइंडर करना है आप खुद ब खुद उसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। उसके साथ ही एक फॉर्मूले और हैं जैसे कि ये 90 माइनस थीटा वाले, ठीक है। ये भी आपको पता ही है वैसे तो लगभग सारे, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको पता ही है ये सभी के सभी साइन इज इक्वल टू cos इंटू 90 माइनस थीटा। अच्छा cos को लिखोगे तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा। अच्छा tan को लिखोगे tan थीटा को लिखोगे तो cot इंटू 90 माइनस थीटा एंड secant को लिखोगे तो कोसेकेंट इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसके पॉजिटिव हो जाएंगे इस इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बेस्ट आसान है, सभी को पता भी है, फिर भी मैं आपको एक ही और बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी वैल्यू क्या थी, ठीक है।
और बाकी ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो हमने जो मतलब हमें पता है, लेकिन एडवांस थोड़ा सा और जो एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, इस वजह से मैं थोड़े से एडवांस फॉर्मूलेज भी ऐड किए हैं, तो आप उनको भी देख लो थोड़ा सा, ठीक है, याद करने की कोशिश कर लेना, ज़्यादा नहीं बट साइन वाले कोस वाले जरूर याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि एक है अपना साइन ए प्लस बी वाला, ठीक है, साइन ए प्लस बी, इसके बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला याद रख लो आप, क्या है, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, आगे बात समझ, यानी कोस ए माइनस बी आ जाएगा तो यहाँ पर भी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इस तरह से इसको सोल्व करना आपको, ठीक है। साइन थीटा के अंदर हो गया, और कोस थीटा के अंदर कैसे लिखोगे आप, कोस ए प्लस बी होगा, कोस ए प्लस बी हो तो लिखोगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है, सेम टू सेम, आगे बात समझ। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थोड़े से, वैसे पीडीएफ के अंदर भी है, आप थोड़े से रिवाइज कर लेना इनको, इस तरह के दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप उनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं ऐसा, एनसीईआरटी सफिशिएंट है इसके लिए पढ़ने के लिए आपको, और प्रैक्टिस शीट भी है इसकी, प्रैक्टिस शीट आपको मेरे से मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस मैं ऐसे सभी के लिए अवेलेबल नहीं कराता हूँ, टेस्ट सीरीज भी आप बता देना मेरे टेस्ट सीरीज के लिए हम कैसे बात कर रहे हैं, कि टेस्ट सीरीज जैसे अपने इस तरह से एग्जाम फॉर्म फिल होने लगभग कंप्लीट हो जाएंगे सभी के, लेट फीस वगैरह लग के, ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म फिल होने बंद हो जाएंगे, और उसके बाद हम सब 18 या 20 से 20 लगभग आप मान के चलो, 18 19 20, इसके बाद 20 तक मान के चलो, 20 के बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज का मेथड तो अभी तक मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि किस तरह से टेस्ट सीरीज ली जाए, तो आप अपने अपने सजेशन है वो मुझे बताएं, व्हाट्सएप में बताएं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ईमेल एड्रेस भी है मेरा और व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें बताएं, ठीक है। तो उस पर आप मुझे बताएं कि कैसे टेस्ट सीरीज करवाई जाए, मतलब ऐसे नहीं होगी कि टेस्ट सीरीज दे दी कोई संभाल हुई नहीं, किसी ने की किसी ने की, टेस्ट सीरीज के लिए आपको स्पेशली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं लग रहा इसका। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, टाइम पे आपकी टेस्ट सीरीज अपलोड होगी, टाइम पे आपको सबमिट करवानी होगी उसके अनुसार की, उसका रिजल्ट आपको तो आप बता दिया जाएगा, ठीक है। सारा कुछ मतलब फिर वैसे होगा कि आपकी और मेरी डायरेक्ट बीच में कोई बंदा आपकी कोई रैंक नहीं बताई जाएगी, और किसी को नहीं बताई जाएगी, आपको बताई जाएगी, ठीक है, खुद से हमको, और किसी से पब्लिकली नहीं पेश की जाएगी कि आपकी क्या रैंक आ रही है, क्या आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं खुद ही बताऊंगा कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ अभी, तो आप भी मुझे पता है कि आपने लगभग कवर कर लिया हुआ सिलेबस, वैसे आगे तो जो मुश्किल से उसके चैप्टर थे वो तो मैंने कवर करवा दिए पहले, मेरे बायो ही था ज़्यादा फोकस के ऊपर, ठीक है। बायो अपना हो गया है, ये फिजिक्स रहती है अपनी मेनली, ठीक है, फिजिक्स करवाएंगे, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाएंगे, और थ्योरी वाले को तो हमने देखा नहीं ज़्यादा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे क्वेश्चंस भी सिंपल ही है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किस कैसे कैसे मेथड ऑन करो उसको देखना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चंस है इस टाइप के, जो मतलब आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस है, और थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। वैसे तो आप सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसमें, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। 2 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, एंड लास्ट में मिलेगा टेंजेंट 89 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और उसका चाहिए आंसर क्या है, ऑप्शन दे रखे नीचे, तो हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं, 1 की वैल्यू नहीं पता, 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू नहीं पता, तो हम कंफ्यूज होते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आपको बेस्ट तो इसका डायरेक्ट आंसर बन आना है, ठीक है। सोल्व कैसे करना है, सोल्व ऐसे होगा, देखो जैसे 1 डिग्री है ये, tan 1 डिग्री, और ये लास्ट में टेंजेंट 189 ना 89, ठीक है। तो tan 89 को अपन लिखोगे 90 कोट 90 माइनस थीटा,
ठीक है। कोट 90 माइनस 89 करोगे तो यानी कि क्या बच जाएगा कोट 1 डिग्री, ठीक है। और टेंजेंट से कोट कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इनटू कोट थीटा, ऐसे कोट 1 कोट थीटा, ठीक है। टेंजेंट से कोट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 बाय कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा को आप 1 बाय टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कोट थीटा टेंजेंट थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, इससे इससे, ऐसे बीच वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में बचेगा टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। आगे समझे। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आपको किसी और में मिल जाए तो उसके अंदर आपको ये लास्ट वाली 45 वाले की जितनी वैल्यू होगी वो आप लिखनी है इस तरह क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसके लिए। जैसे कि कोस के अंदर दे रखा है, देखो कोस ऐसे दे रहा है, सेम क्वेश्चन है सेम, और इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कोस 1 डिग्री, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे लिखता 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 लास्ट में लिखेगा कोस 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे आएगा इसका आंसर। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 0, ठीक है। 0 कैसे आएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 ऐसे चल रहा है और लास्ट में इसकी बीच में इसके कहीं पर ऐसी वैल्यू आई कोस 90। आगे बात समझिए, कोस 90 कितना आता है 0, ठीक है। ये वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है। 90 तक की वैल्यू आपको सारी की सारी कंप्लीट याद होनी चाहिए। और कोस 90 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और वैल्यू के अंदर भी थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि ये साइन थीटा है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आती रहती है इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीज। लेकिन इसको भी आपको ऐसे फाइंड आउट करने की भी ऐसे अगर कई बार आपको याद नहीं है तो इसको भी सोल्व करने के लिए तरीके होते हैं ऐसे, जैसे कि साइन की टेबल आप याद करो, ऐसे साइन थीटा तो ऐसे ही बनाते हैं इसको 0 1 0 पे 30 60 डिग्री और 45 आएगा, 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम इसको ऐसे मान के चलते हैं 0 को 0, इसको 1 2 3 एंड 4, इसको डिवाइड करते हैं 4 से एंड ऊपर लगाते हैं अंडर रूट, ठीक है। तो ये पहले वाला 0 आ जाएगा, ये 1/4 का अंडर रूट करोगे 1/2 आ जाएगा, इसका करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा √3/4 आ जाएगा, ठीक है। √3/4 √3/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना आ जाएगा √4 का √4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ठीक है। √3/2 एंड ये 4 से को कैंसिल 1 का √1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। मेनली आप याद ही कर लेना, साइन की याद कर लो आप 0 1/2 1/√2 1/3/2 एंड 1। इसके बाद कोसिकेंट की जो वापसी हो जाएगी, मतलब जो कोस थीटा है उसके अंदर अपोजिट हो जाएगा, पहले जी 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से चलेगा कोस के अंदर, ठीक है। और टेंजेंट का फिर इन दोनों को डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, और सेकंड कोसिकेंट का 1 बाय अपोजिट कर दोगे। इस तरह से आप सारी टेबल को इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। याद करने का अगर आपको तरीका पूछना है तो एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, अगर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम नहीं तो, ठीक है। वैसे इजी है, ज़्यादा कभी जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या होगा, जो मैंने जो एंगल पूछ लिया जाए, जैसे जिस भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछ लिया जाए कि एंगल बताओ उसका, तो एंगल के लिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन में से जो एंगल को लेके और क्वेश्चन में पुट करना होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन है जैसे कि sin अल्फा दे रखा है 1/2, ठीक है। और इसने पूछा क्या हुआ है, इसने पूछा है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, ये पूछा हुआ, ठीक है। तो sin अल्फा 1/2 दे रखा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। आगे बात समझे, एंगल कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, इसे आपको पता चलेगा 30 डिग्री यहाँ पे पुट करके देखो आप, cos 30 कितना आता है 3/2, ठीक है। और 4 माइनस कर लिया 4 इंटू cos 3/2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्यूब करोगे 3/3 और एक क्यूब का आ जाएगा 1, आगे सुन, तो ये आ जाएगा 2, दोनों का सेम होगा, कितना आ जाएगा 2 एंड 3/3 माइनस में 3/2
3 माइनस √3 यानी कि 0। आंसर कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है, मैं लिए आपको बता देता हूँ, जो वैसे तो ज़्यादा मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो और आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बचे हुए हो तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर 10 में हो, क्वेश्चन 4 में हो, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो और मल्टीप्लाई में हो तो आप उसका डायरेक्ट उसका आंसर 1 लगाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आएगा या फिर आएगा, मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि जो आंसर है वो 1 आता है। ठीक है, इस तरह केस में टेंजेंट थीटा और कोट थीटा के जो मल्टीप्लिकेशन के केस हुए उसके अंदर है प्लस माइनस के अंदर, तो आप देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आप क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा उनका आंसर डायरेक्टली 1 ही आता है। ठीक है, अगर प्लस माइनस में उस तरह क्वेश्चन हो जैसे कि प्लस माइनस में कोस थीटा में साइन थीटा में हो तो उसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लाने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपको जब करने हैं जब आपके पास टाइमिंग की कमी हो। ठीक, ऐसे नहीं सोल्व करने की कोशिश करना। पहले आपको, अगर आपके पास टाइमिंग कमी नहीं है, आपको तुक्का मारना है तो तुक्के मारने के लिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल दो कि सर ने बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए 1 लगा देना 0 लगा देना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, और लगाओगे नहीं तो ठीक है क्वेश्चन तो ये कट ऑफ रुक जाती है, बताना आपको। ठीक है, बाकी तो इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी खुद कर लेना इनको। ठीक है, जो मतलब इम्पोर्टेंट है उनको मैंने मार्क किया है, उनको देख लियो। जैसे कि एक क्वेश्चन देगा है कोस स्क्वायर कोस थी कोस 4x माइनस साइन 4x। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस तरह। इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको पहले भी याद दिलाई थी, पीडीएफ भी उसकी मैंने प्रोवाइड की थी। तो इसके अंदर आप ये ऐसे करोगे कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसे करोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप कैसे लिखोगे ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया 1 हो गया, बचा कितना कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शंस के हिसाब से मतलब कोई भी इसका आंसर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसको नन ऑफ दीज दे रखा है, इसमें डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना, इजी था, ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन हो रहा है, ये इसके अंदर डायरेक्ट ये एनसीईआरटी के अंदर भी है, ये है 9 secant स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये 9 कॉमन लेना, डायरेक्ट ये बच जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये इसके बराबर होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, एक बार एनसीईआरटी का गो थ्रू जरूर कर लेना, और इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको आप डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, उसके आंसर याद कर लेना से बिल्कुल एक बार पढ़ लेना, 5 मिनट का टाइम लगाने के लिए 5 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार के लिए पढ़ लेना, उससे आपको काफी बेनिफिट होगा, उस टाइम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखा है इसमें, जैसे कि as theta increases from 0 to 90 यानी कि 0 से 30 45 60 एंड 90। ठीक है, जैसे ने बोला है कि अगर थीटा की वैल्यू यानी एंगल है वो अगर 90 की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू 90 की तरफ जाते वक्त डिक्रीज होगी। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, आपको टेबल है और जो उसकी वैल्यू है वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन थीटा की इंक्रीज होगी और कोस थीटा की डिक्रीज होती जाएगी 90 की तरफ जाएंगे। आगे बस हम टेबल भी इसके अंदर दी हुई है, पीडीएफ नीचे दी हुई। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, या फिर आपको याद भी होगा, मैथ के अंदर आपको नॉर्मली मिल जाएगी इजीली। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो अलग से फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए, वो आप याद कर लेना। ठीक है,
बाकी तो बाकी एक देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है शेडो वाला, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम को दिए जाते हैं। वैसे तो मतलब इजी क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया था ना अपोजिट वाई हाइपोटेन्यूज और ये इनका क्या काम होता है, तो इस तरह क्वेश्चन ये काम आते हैं। शैडो वाले क्वेश्चन है जो मीनार वगैरह की ऊंचाई निकालनी होती है, कभी उनकी परछाई निकालनी होती है, इस तरह क्वेश्चन में काम आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रोड एंड इट्स शैडो, यानी जो एक रोड है और उसकी शैडो है, ठीक है। तो इसका रेशियो है वो कितना दे रखा है 1:3, 1:3, ठीक है। इसका यानी कि ये 1 है तो ये √3 है, इस तरह से रेशियो दे रखा है इनका। इसने पूछा कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये पूछा ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, सन का एंगल किस टाइप में होगा, ठीक है। तो इसने ऐसे पूछा कि जो इनका रेशियो है वो कितना होगा 1:3 है, ठीक है। तो 1:3 है तो आपको यहाँ से एंगल निकालना अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। अपोजिट के ना 1 यानी इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1/√3, तो टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितने पे होती है √3 वैल्यू 1/√3 कितना पे होता है 30 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये रिवाइज कर लेना आप थोड़े से। वैसे तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन आप जैसे जैसे ये बताता जाए वैसे वैसे उनको ड्रा करते जाना है और इजीली आप इसके आंसर निकाल दोगे। इसी तरह से लास्ट में कैसे बचना है, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्रैक्टिस शीट आपको ईमेल एड्रेस पे मिलेगी। बाकी जो टेस्ट सीरीज के बारे में आप मुझे बता देना, टेस्ट सीरीज भी पब्लिक के लिए नहीं होगी, किसी के लिए मतलब ऐसे नहीं होगी कोई भी आए डाउनलोड की यूज़ की चल गई ऐसे नहीं करवाना कुछ भी। टेस्ट सीरीज के लिए आपको स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फीस वगैरह होगी, सिंपली आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड एक फ़ोटो सबमिट करवानी पड़ेगी मेरे पास ईमेल एड्रेस पे, करवाओ या फिर कैसे भी करवाओ, ठीक है। तो उसकी डेट भी मतलब कि 17 के बाद स्टार्ट करेंगे हम, 17 के बाद ही आपको सबमिट करवानी है वो सभी चीज़ें। और उसके बाद हम 20 तारीख से टेस्ट सीरीज लगातार टेस्ट सीरीज लेते जाएंगे और एग्ज़ाम होगा तब तक मैक्सिमम 20 टेस्ट सीरीज ले चुके होंगे, यानी कि हमारे पास अगर 100 क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज के अंदर है तो लगभग आप मान के चलो कि 2000 क्वेश्चन हम ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है। तो बहुत मतलब अच्छी बात है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा टॉपिक बचे हुए हैं जो अपने मैथमेटिक्स के अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। मेनली जो मैथ का था उसके अंदर 1-2 टॉपिक और बचे इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी वाले आप कर लेना खुद ही सिंपल चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट होगी जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे वो मैं काम करवा दूँगा, ठीक है। मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं, आप अच्छे स्टूडेंट हो तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।